सो हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थर्ड। ठीक है, इसमें भी मैं आपको 4 टाइप्स कराऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो थर्ड टाइप है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 45 है यानी कि 45 है तो दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए हमें। इसने कहा पहली संख्या 45 है तो दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए हमें। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5:7। ये हमें ये अनुपात में दी हुई है हमें संख्याएं, और इसने क्या कहा है, पहली संख्या क्या है, ये है 45। ठीक है, तो हम सिंपली इसमें सिमिट्री लगाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए कि 5 से 45 कैसे आता है। 5 से 45 कैसे आता है, इंटू 9 करके। 5 निम 45 होता है ना, तो इसमें भी हम सेम ही सिमिट्री लगाएंगे, इसको भी इंटू 9 ही करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है, 7 निम 63 होता है। ठीक है, तो इसने हमें क्या कहा है, दोनों संख्याओं का जोड़। इसने कहा है हमें दोनों संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो हम भी इनका जोड़ ही करेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होता है, 5 और 3 8, 6 और 4 10, तो 108 आंसर है हमारा। समझ में आया, बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया है आपको। 108 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने इसको बताया है, और ये हर एग्ज़ाम के लिए आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया है हमारा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 30 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए हमें। तो हम यही लिखेंगे दोबारा, 3:4 संख्याएं लिख ली हमने, 3:4 लिख ली संख्याएं। अब सेम इसमें भी सिमिट्री ही लगाएंगे हम। ठीक है, इसने कहा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 30। ठीक है, तो हम ऐसे ही दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तो ये कैसे आती है, इंटू 10 करके, ये ऐसे, इसे बोलते हैं सिमिट्री लगाना। ठीक है, और ये कैसे आएगी, ये भी 10 से गुणा करके आएगी, ये आएगी 40। इसने कहा इन दोनों संख्याओं का अंतर, इसने कहा इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो अंतर कैसे आएगा यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का, माइनस इज इक्वल टू 10, 30 माइनस 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 10 ए। ओके, इसका आंसर है ए। समझाया, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम, और ये अगली टाइप है। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि इनके घनों का अंतर 1216 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी इनके घनों का अंतर क्या हो, अब हमें क्या करना है, इनके घनों का अंतर। ठीक है, घनों का अंतर। ठीक है, तो अब तो घन क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो इसने कहा है इन घनों का अंतर, इनके घनों का अंतर हम भी करेंगे। तो 27 में से 8 गए गया 19। ठीक है, 27 में से 8 गए तो 19 होता है। तो यहाँ पर हम 19 आ गया हमारा। अब हम इसे 1216 से डिवाइड करेंगे। 1216 से क्या करेंगे, 19 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये किस पे जाएगा, 19 छिक्का 6 पे 114। 19 छिक्का क्या होता है, 114 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 7। ठीक है, ऊपर से उतारा 6, तो 19 चौक 76। 19 चौक क्या होता है, 76। तो ये पूरा पूरा कट गया हमारा। हमारे पास क्या है यहाँ पर, 64। ठीक है, तो हम इसका भी क्यूब रूट ही करेंगे। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं आप, 4 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 64 होता है, 64 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 4 आ गई। अब हम वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 4 गुणा 2 बराबर 8, और 4 गुणा 3 बराबर क्या हो गया हमारे, 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, सी है। समझ आया बच्चों,
बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको समझाया है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, तो दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ कितना है, 5096 हो, तो संख्याएं हमें बताइए। ठीक है, तो संख्याएं बतानी है, दो संख्याएं हैं हमारे पास 5:8, हमें दिया क्या गया है 5:8। ठीक है, तो हम भी यहाँ लिख लेंगे 5:8। ठीक है, इनके घनों का जोड़, अब हम इनके घन करेंगे, जब इनका घन करेंगे, इसका घन कितना होता है, यानी कि इसका क्यूब कितना होता है 125, और इसका जो क्यूब होता है ये होता है 512। ठीक है, ये हमें इसका क्यूब निकालना है। आगे समझ, ये हमने इसका क्या निकाला है, इसका क्यूब निकाला है। ठीक है, तो अब इसने क्या है, इनका जोड़। ठीक है, अब इनका जोड़ जब हम करेंगे, तो जोड़ हम करेंगे इसका 5 और 2 7। ठीक है, ठीक है, और 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 637। ठीक है, अब इस 637 को इसने कहा है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 5096 से इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5096 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किस पे जा सकता है ये आप डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये जाएगा 8 पे। ठीक है, तो 637 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 8 पे ये जाएगा 637 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर चला गया। तो वो संख्याएं हमारी कौन सी थी, वो संख्याएं थी हमारी 5 और 8, यानी कि वो दोनों संख्याएं यही थी जिनका क्यूब यानी कि उनके घनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 5096। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर आपको समझाया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।